हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश योर फिजिक्स मेंटर। आज हम ऑसिलेशन का पार्ट नंबर 3 और जिसका नाम है एनर्जी इन एसएचएम, उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को दोनों को साथ साथ कवर कर देंगे, साथ साथ दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी भी निकाल लेंगे। अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखे दोनों तो जाकर ज़रूर देखें, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। सारी इक्वेशन यूज़ करेंगे जिससे काम बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम साइड में। थोड़ा पढ़ लेंगे, काहे दिक्कत कर रहे हो, आ जाओ। एनर्जी, ये जी काहे बनाया है, वाई है ये, ठीक है। सुनो जी, जब भी हम किसी भी स्प्रिंग सिस्टम को ले लें, काहे दिक्कत कर रहे हो, हम किसी भी चीज़ को खींच रहे हैं, ठीक है। हमने उस पर वर्क किया। वर्क करने का मतलब क्या हो गया, हमने उसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी का काम किया। और वर्क और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन हम जानते हैं, डेल्टा यू बराबर में W, और वो भी कौन सा, माइनस वाला, और वो भी कौन सा, कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब हम क्या बोलेंगे, पाथ इंडिपेंडेंट की बात करेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, जानते हो। चलो ठीक बात है। अब आपने उसको मीन पोजीशन से उठाया और उसको खींचा या छोड़ा, जो भी बोल सकते हैं। ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी, वापस आएगा तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम बोल सकते हैं कि इसके लिए इसके पास पार्शियली पोटेंशियल एनर्जी और पार्शियली क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और दोनों को एनर्जी को जोड़ना हमारा काम है, और इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर में मैकेनिकल एनर्जी। इस चीज़ से वाकिफ़ हो या नहीं हो, उसके बाद कुछ भी नहीं है। एक इक्वेशन है, ए cos ओमेगा टी, और उससे सारा काम करना स्टार्ट कर देना। सही चर्चा है। आ जाओ मेरे संग, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बोला है, द एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज पार्शियली काइनेटिक एंड पार्शियली पोटेंशियल। बिल्कुल करेक्ट बात है। जब हम बॉडी को डिस्प्लेस्ड करते हैं, जब हमने बॉडी को डिस्प्लेस्ड किया तो उस पर इक्विलिब्रियम पोजीशन से बाय डूइंग वर्क अपॉन इट एक्वायर्स क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मैंने क्या बोला, इस पोजीशन से यहाँ भेज रहा है तो भाई, तो उसमें वर्क किया, इस वर्क को हमने किस में चेंज किया, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किया। और हम जानते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं उसमें W बराबर माइनस डेल्टा यू, और हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट की बात करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात करना प्रारंभ करता है। चलो अगला देखते हैं। When the body is released, it begins to move back। क्या बोला था, वहाँ से जब छूट के इधर आएगा तो हमने क्या बोला, उसके पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब हाफ mv² होगा। अगर v नहीं होगा लाला तो काम कैसे चलेगा। बात तो आपने सही बोली सर, अरे गलत काहे बोलेंगे। विद वेलोसिटी दस एक्वायर काइनेटिक एनर्जी। सही चर्चा है। बस यही दो ही चीज़ें थी समझने के लिए। अब जो काम करने वाले हैं सारा मैथमेटिकल काम है। चलिए शुरू करते हैं। एनर्जी इन एसएचएम, काइनेटिक एनर्जी। आओ हटा दें इसको। चलो, x बराबर में a cos ओमेगा टी प्लस 5। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी फंक्शन, या जो बोल सकते हो आप बोलना चाह रहे हो किसी भी हार्मोनिक मोशन की बात करना चाह रहे हो। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। आ जाओ, वेलोसिटी निकालो। माइनस का a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। काइनेटिक एनर्जी के बारे में चल सर। के जो होता है वो होता है 1/2 mv²। सही चर्चा है, वाकिफ हो। आ जाओ वैल्यू पुट करो बहुत प्यार से। 1/2 m, v की वैल्यू क्या आएगी, a ओमेगा स्क्वायर, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। हाँ क्या दिक्कत कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। सही चर्चा है। एम ए ओमेगा स्क्वायर को अगर मैं बाहर निकाल लूँ, एम तो बाहर ही पड़ा, सॉरी, एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बताया भी हुआ है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। सही चर्चा है। अच्छा, वाकिफ हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। एक तो इक्वेशन इसको बनाओ पहली। अच्छा एक बात बता, इसको हमने क्या लिया था, कोस ओमेगा टी प्लस 5, बट यहाँ पे क्या x अपॉन a, तो क्या बनेगा 1/2 m a स्क्वायर। अगर मैं सुनो, अगर मैं a को अंदर भेज दूँ,
अगर मैं a को अंदर भेज दूं तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक काम करो, थोड़ा छोटा काम करते हैं और थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। इसको हटाओ, इसको ओमेगा स्क्वायर को बाहर रखो। स्मार्ट वर्क, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। अरे काहे दिक्कत कर रहा है भाई, ए को अंदर, ए स्क्वायर को अंदर ही तो भेजा है, काहे दिक्कत कर रहा है। अच्छा, इसका पूरे का होल स्क्वायर कर, एक्स स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, बस कहानी खत्म, खेल खत्म। अच्छा, इसकी जगह क्या रख सकते हो, एक्स स्क्वायर रख सकते हैं। तो क्या आएगा, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पहली इक्वेशन कौन सी आई है, कहाँ गई भाई, ये रही, दोनों याद करनी पड़ेंगी। सुनो, वापस बोल रहा हूँ, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड क्या आएगी, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द एक्स, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, ए एम्पलीट्यूड, एम किसी भी बॉडी के लिए मास की बात कर रहे हैं, ओमेगा हम जानते हैं एंगुलर की बात करना स्टार्ट करता है। वाकिफ हो, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। क्रॉस चेक कराते हैं आपको, ऐसे तो नहीं होगा क्रॉस चेक। आ जाइए मेरे साथ, क्या बोला है, एट एनी इंस्टेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज गिवन बाय एक्स बराबर में ए कोस ओमेगा टी प्लस 5 नोट। हमने 5 मान लिया, 5 नोट इज द फेज एंगल, वो भी कौन सा, इनिशियल वाला। इनिशियल फेज, बस एंगल मत लिखो, इनिशियल फेज। वेलोसिटी निकालते हैं, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 नॉट, इससे निकाला। हमारी वैल्यू क्या आई थी, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। सही, चलो क्या आया, के बराबर में 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 नॉट। सही मानता है, सही मानता है, मानना पड़ेगा। अच्छा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 को इसने क्या लिखा, ए स्क्वायर वाले लेके 1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, इसको भूल जाए एक बार। मैंने ए स्क्वायर को बाहर रख के बाद में मल्टीप्लाई कर दिया था। तो हमारी वैल्यू जो आई थी वो क्या आई थी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको वैल्यू को पूरे को इसने क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टेक्निकली इसने इस टर्म को एक्स स्क्वायर लिखा, जो हमने आपको ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करके भेजा था। दो इक्वेशन बन गई, के बराबर में 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन किसके बीच में है, काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच में। लिख देता हूँ, दिस रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम, यही तो लिखा था हमने, काहे दिक्कत कर रहे हो। और दूसरा किसमें आएगा, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, ये रहा, के एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसने एम ओमेगा स्क्वायर को के मान लिया, कोई दिक्कत नहीं उससे, ये छोटा के है बेटा ना, कांस्टेंट वाला। दिस रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे आया, देखो, ओमेगा की वैल्यू क्या आई थी, के बटा एम स्क्वायर की, ठीक है। तो एम ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, के छोटे वाला के कांस्टेंट जो हमने लिया था, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल दिया था उसको ना। चलो वो है, सही चर्चा है, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं, कुछ भी नहीं किया, जानते हो। आ जाओ जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये तो बहुत ही सिंपल है। जैसे हम इंटीग्रेशन नहीं करते थे, हम बोलते थे कि किसी भी पार्ट को आपने मेन पोजीशन से उठा के कुछ खींचा, वापस बोलो, आपने किसी पार्ट को मेन पोजीशन उठा के कुछ खींचा, तो हमने बोला मान लो हमने ये पोजीशन ली, सुनना, मेन पोजीशन पे टाइम की वैल्यू 0 होती है, कंडीशन 0 है, तो हमने बोला इसको यहाँ से यहाँ तक हमने कुछ x खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया। अरे हिंदी में लिखते क्या दिक्कत है, तो हमने बोला x खींच दिया, सही चलता है। आप जानते हैं जब भी हम रिस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं, वापस सुनो, जब भी हम रिस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स की, तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, x के, मतलब F बराबर में क्या है, F प्रोपोर्शनल क्या है, x, और F बराबर में क्या था, माइनस के एक्स, इसको माइनस लगाओ, y माइनस, बिकॉज हमने बोला था कि अगर x यहाँ पॉजिटिव है तो फोर्स क्या आएगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब फोर्स क्या आएगा, नेगेटिव है।
बोला था ना डायग्राम बहुत काम आएगा। और मैंने बोला था अगर यहाँ लेते हो, अगर x यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल दोनों ऑपोजिट रहते हैं। तो अब मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी के बीच में आपने इसको 0 से उठा के यहाँ तक लेके x तक लेके, हमारे पास सिर्फ एक ही काम है, वो काम ये है कि हम 0 से x तक उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, सही है। और उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 से u तक की बात करना स्टार्ट करेगा। 99% केस में आप 0 कंसिडर कर रहे हैं, पर अगर आप u नॉट कंसिडर करोगे तो ज़्यादा बेटर है। पर 0 से अगर आपकी बुक्स में दिया तो कोई चक्कर नहीं, उससे काम बन जाता है। चलो ठीक है। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ a particle from its equilibrium position is x, then the restoring force acting क्या आएगा, f बराबर में क्या आएगा, माइनस का kx। चर्चा से वाकिफ, चलो ठीक है। If we displace the particle further through a small distance dx, then the work done against the restoring force, इसमें कोई चर्चा वाली बात नहीं है। dw बराबर में f dx होता है, पर अब यहाँ क्या आएगा, अरे भाई माइनस आएगा। अब यहाँ क्या आएगा, माइनस, क्योंकि हम जब उसको खींच रहे हैं इस तरह से बेटा, तो उसका लगने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो कहाँ जाएगा, अंदर की हो जाएगा, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन आर ऑपोजिट। एफ की वैल्यू क्या होती है, अभी निकाल के आए हैं, माइनस के एक्स, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, के एक्स डी एक्स। वाकिफ है, वाकिफ। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, के एक्स डी एक्स। अरे अभी तो छोटी छोटी टर्म्स है, इसको कोई ज़्यादा डिस्कस करने वाला मतलब भी नहीं है, ये बहुत पहले पढ़ चुके हैं। द टोटल वर्क डन इन मूविंग पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन, कितना बोला था, 0 से तुमने डिस्प्लेस किया किसको, x तक डिस्प्लेस किया, इज गिवन बाय, आ जाओ, w बराबर में सीधा w लिख दिया, 0 से x क्या आएगा, के एक्स डी एक्स, यह आएगा के एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, 0 से x। तो w बराबर में आ जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वेयर। सही चर्चा है, सही चर्चा है। अच्छा, x बराबर में हमने क्या लिया था, अरे सर कहाँ घुमा रहे हो, x की वैल्यू क्या ली, जल्दी बोलो, a स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस 5। अरे डिस्प्लेसमेंट है बेटा, अभी काइनेटिक एनर्जी में क्या पढ़ा है, x बराबर में a कोस ओमेगा टी प्लस 5 नोट ले रहे हो तो 5 नोट ले लो रे यार, क्या दिक्कत कर रहे हो, सही चर्चा है। अच्छा, ये जो छोटा के है इसको तुमने क्या बोला था, अभी तो बताया एम ओमेगा स्क्वायर, वापिस क्या बताएं यार, बता तो दिया है, कितनी बार बताया, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 नोट। आसान चीज़ है। अब देख दोनों की टर्म देख, W का मतलब क्या हो गया, यू बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वैल्यू जो आई थी वो आई थी हमारी साइन की फॉर्म में, ये वैल्यू जो आई है वो आई है कॉस की फॉर्म में। यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। मतलब टोटल एनर्जी जो आएगी हमारे पास वो आएगी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। कहानी खत्म, खेल खत्म, इतना सा पार्ट है। इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है। चलो कोई नहीं, क्या दिक्कत है, फिर क्या हो गया, इसका ग्राफ भी तो देखेंगे, अभी क्या दिक्कत कर रहे हो। लीजिए जी आपके सामने 1/2 के एक्स स्क्वायर, किसी प्रकार की कोई गलती की उम्मीद है आपको, बिल्कुल है, बिल्कुल है। यहाँ पे आपने x नहीं लिखा तो लिख देंगे हम, क्या दिक्कत कर रहे हैं, सही चल से, ठीक है। 0 से x, डी डब्ल्यू को 0 से w मान लिया, मैंने सीधा ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। दिस वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। आपको मैंने 25 से 30 बार बता चुका हूँ कि जब भी हम वर्क डन की बात करते हैं, जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं, जब भी हम WC की बात करते हैं, तो हम U को यूज़ करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करते हैं। ये बात हमारी सालों से चलती आ रही है, कब से, किसकी, जब हम 7th चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे। और आप ध्यान रखना, किसी भी सिंगल बॉडी के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते, हम हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल। कैसे, क्योंकि हमने क्या बोला था कि इस पार्ट को मीन पोजीशन से उठा के आप खींच रहे हो, मीन पोजीशन उठा के आप खींच रहे हो, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, वो भी चेंज वाली ऑफ पार्टिकल। हेंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एट डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है। ये पार्ट जरूर आएगा, डिस्प्लेस किया भाई, चेंज हुई है। u बराबर में हाफ के एक्स स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर, सेम बात रखिएगा, ठीक है। टोटल एनर्जी निकाल लोगे, आ जाओ निकलवा देते हैं। टोटल एनर्जी, आगे एक पार्ट और हो सकता है लिखा हो, पर हम इसको पहले निकलवा देते हैं।
क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक क्या था 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, नॉट लिख लिया तो नॉट लिखो, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन तो लिख लिया कोस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी प्लस फाई। कुछ गलती वलती तो नहीं की, थोड़ा चेक करने दो। हाँ सही है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो आएगा टोटल एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अभी कहानी यहां तक रुकती नहीं ना, काम क्या है, काम ये है कि इसका ग्राफ भी देखेंगे, ग्राफ से वाकिफ रहना, बहुत ही उम्दा ग्राफ बनने वाला है। चलिए आ जाइए, हो गया ये वाला, यहां तक तो कर लिया था ना। हाँ, टोटल एनर्जी क्या आएगी, ये देखिए जी, इसने दूसरी फॉर्म में लिया है जी, दूसरी फॉर्म में बता देते हैं, आ जाओ। k प्लस यू, अरे दूसरी फॉर्म भी बता देते हैं, वो भी बता दी, ये बता देते हैं, हाफ k ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आई थी काइनेटिक एनर्जी फॉर्म, ये आई थी 1/2 k एक्स स्क्वायर, तो k प्लस उससे ही वही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ k ए स्क्वायर माइनस हाफ k एक्स स्क्वायर प्लस हाफ k एक्स स्क्वायर। मैंने दोनों बता दी ना आपको, एक से थोड़ी काम चलेगा। क्या आएगा, हाफ k ए स्क्वायर प्लस है क्या, लीजिए जी आपके सामने काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, इसकी वैल्यू रखिए बस, लीजिए जी आपके सामने है, 1/2 k की वैल्यू पुट करिए और कुछ भी नहीं है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई न्यू की बात करना स्टार्ट किया, इसको वैल्यू को पुट किया, बस कुछ भी नहीं किया। देखो दोनों से काम बन सकता है ना, काहे दिक्कत कर रहे हो, पहले वाला इस वाला दोनों से काम बनेगा, हो सकता है आगे गिवन हो पर कोई बात नहीं। डिस्प्लेसमेंट x है, टोटल एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय, तो ये आपको वैल्यू किस में आई थी, काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, हमने किस में निकाली थी, टाइम की फॉर्म में, दोनों काम चलना स्टार्ट होता है, वो भी याद रखनी है और ये भी याद रखनी है। चलो कोई नहीं, अब देखो ये जो इसने डिपेंडेंसी बताई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल की बात करना स्टार्ट कर रहा है, इस पे देख लेंगे, ये देख लिए 2 पाई स्क्वायर m न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर की बात, इस पर डिपेंडेंसी चेक करवा देते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी, न्यू की बात कर रहा है जी, ठीक है, 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड, ए की बात करना स्टार्ट कर रहा है, पिछले वाले फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं सिर्फ। आज जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टार मार्क कर लो इसको। सुनिए जी, अब हम क्या करेंगे, जीरो पे मतलब मीन पोजीशन की बात करेंगे और एक्सट्रीम पोजीशन की बात करना स्टार्ट करेंगे, सही चर्चा है, आ जाओ। जब वो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी 1/2 k ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब वो मीन पोजीशन की बात कर रहा है, एक्स की वैल्यू इस टाइम क्या है, 0 है। सुनना जी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बोलते नहीं, छोटा सा पार्ट है, कोई बड़ा पार्ट नहीं। सुनिए जी, ये माइनस ए है, ये प्लस ए है, जब x की वैल्यू 0 है, सुनना जी, उस टाइम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, मतलब इस तरह की बात कर रहे हो, यहां मैक्सिमम ही तो है। अच्छा, उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। अरे इसको अलग तरह से बनाओ भाई, एक सेम से मतलब, ठीक है। अच्छा, ये तो कंडीशन होगी मीन पोजीशन की। हो गया, हैंस द मीन पोजीशन द एनर्जी इज ऑल काइनेटिक, ये वाली आएगी, मतलब सारी जब मीन पोजीशन पे होगा तब सारी एनर्जी किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। अब हम चेक करेंगे कि हमारी वैल्यू प्लस ए और माइनस ए के बीच में जब करते हैं, मतलब कहने का मतलब हम जब एक्सट्रीम पोजीशन पर होते हैं तब वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर आ जाओ, 1/2 k ए स्क्वायर माइनस
क्या आएगा ए स्क्वायर, प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। मतलब हमारा जब दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। देख जब हम एक्सट्रीम पे होंगे ए स्क्वायर माइनस प्लस का लेगा तो भी ए स्क्वायर आएगा, माइनस का लेगा तो भी ए स्क्वायर आएगा, तो वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। अरे इसको मत देख रहे लाला, इसको लिखवाऊं क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी 1/2 के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, कटा कटा पूरा कितना आएगा 0। मतलब इस टाइम हमारी वैल्यू क्या है 0 है। सही चर्चा, ये एनर्जी की फॉर्म, हाँ लिख दिया। अच्छा अब पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा 1/2 के एक्स की जगह लिखेगा ए स्क्वायर, प्लस का ले चाहे माइनस का ले, वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है मैक्सिमम आ रही है। तो मतलब इस कंडीशन में हमारी वैल्यू क्या आ रही है मैक्सिमम। अरे सर क्या बना दिया ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। सही चर्चा, अगला ग्राफ यही है, प्लस माइनस ए की बात करेगा, ये हमारी वैल्यू 0 आ गई और ये वैल्यू हमारी आ गई मैक्सिमम। लीजिए जी, ये आपके पास जो ये वाला ग्राफ है, ये वाला ये पोटेंशियल एनर्जी का, यही तो बनाया था हमने, और ये वाला जो ग्राफ है वो है काइनेटिक एनर्जी का। वाकिफ हो, आसान चीज़ है, मुश्किल थोड़ी है, बनाओगे तो बन जाएगी। ये डिस्प्लेसमेंट की बात करना स्टार्ट कर रहा है, माइनस ए के लिए प्लस ए के लिए, और तो एक एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की तो बात करता है, क्या दिक्कत कर रहे हो। एक बार वापस बताऊँ, चलो बता देता हूँ, दिक्कत ना कर रहा। काइनेटिक एनर्जी बता, एक ग्राफ समझोगे दोनों आ जाएंगे समझ। 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब हम 0 पे थे मतलब मेन पोजीशन पे थे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या थी मैक्सिमम थी। ये रही पिंक वाली लाइन जो है वो काइनेटिक एनर्जी को शो कर रही है। जब हमने ए रखा मतलब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गए, हमारी वैल्यू क्या आई है 0 आई है। प्लस रख माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी में जब मेन पोजीशन पे थे तब वैल्यू क्या थी 0, जब ए किया तो वैल्यू क्या आई मैक्सिमम, मतलब ये वाली। अरे यार क्या कर रहा है, प्लस की है सॉरी माइनस की है और प्लस की है। वाकिफ है, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। चलो ठीक है, अगर इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। एग्जाम्पल पहला बोल रहा है एक पार्टिकल है, थोड़ा छोटा करें, ऑफ मास कितना है 10 ग्राम का, इज डिस्क्राइबिंग SHM along a straight line with a period of 2 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड कितना है 10 है। अगर मैं बोलूं t बराबर आपको दिया है 2 सेकेंड और a बराबर दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² पूछना चाह रहा है बराबर जब 2 सेंटीमीटर हो, y बराबर में 2 सेंटीमीटर हो और 5 सेंटीमीटर ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, जब y बराबर 2 हो एंड या और y बराबर में 5 हो। चर्चाओं से वाकिफ रहिएगा, पहले डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म निकालनी पड़ेगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ mv²। चर्चा से वाकिफ होना पड़ेगा। आइए मेरे संग सुनिए, काइनेटिक एनर्जी का पार्ट जो लेना है वो लेना है 1/2 mv²। अब अपने को v जानना है और v जानने के लिए फॉर्मूला जानना पड़ेगा और फॉर्मूले के लिए वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए v जो होता है वो होता है ओमेगा a² माइनस y²। अब सुनिए ये y बेटा, y मैंने डिस्प्लेसमेंट मान लिया, ठीक है, x मान सकते हो आपकी इच्छा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि ओमेगा जो है हम सीधा नहीं रख सकते क्योंकि ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2π/T एंड कैपिटल T की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड। तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी पाई रेडियन पर सेकेंड की बात करेगा। सही चर्चा। अच्छा पहले y की वैल्यू कितनी है 2 है, a की वैल्यू कितनी है 10 है। आ जाओ मेरे साथ, पाई ये कितना आएगा 100 माइनस पहले कितना है y के लिए 2 ले रहे हैं ना, पहले 2 ले रहे हैं और 2 का स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर लिख दिया पहले, तो पाई √96 की बात करेगा। ये आपके पास आ जाएगा v, जब y बराबर में डिस्प्लेसमेंट कितना था 2 था। सही चर्चा, सही चर्चा। आ जाओ, अब काइनेटिक एनर्जी पूछा है, E बराबर में क्या आएगा बेटा जी 1/2 mv²। सही चर्चा है।
अब देख सारा काम जो चल रहा है सेंटीमीटर में चल रहा है, तो वो वैल्यू किसमें है, ग्राम में, तो चलेगा हमारा काम। 1/2 10, v की वैल्यू क्या आएगी, पाई स्क्वायर इंटू 96। पाई तो बाहर है, उसका स्क्वायर होगा, v का स्क्वायर 96 का रूट वाले का क्या आएगा, 96 आएगा। कटेगा 5 आएगा, कितना आएगा, 6 5 30, 3 5 9 45 और 3 48, 480 पाई स्क्वायर। ये तो आ जाएगा एनर्जी ऑफ y बराबर 2 जब डिस्प्लेसमेंट है। सही चर्चा, वाकिफ चल रहा है काम। चल अब क्या करेगा, y बराबर में 5 पर, सेकंड क्वेश्चन है ना, है बताओ मेरे को जरा। हाँ हाँ 5 पर, ठीक है। तो ये क्या आएगा, v बराबर में पाई रूट में 100 माइनस 25, कम हो रही है भाई, v इक्वस टू पाई 100 में से 25 के कितना बचेगा, 75। आ जाओ, रूट 75, तो वैल्यू आएगी E की एनर्जी की रे 1/2 m 10 रख दे, सीधा सीधा रखते हैं भाई, 10 पाई की वैल्यू पाई स्क्वायर इसकी 75, ठीक है, हाँ या ना, सही चर्चा है। चल ठीक है, ये आएगा 750 पाई स्क्वायर अपॉन में 2 2 3 6 2 7 14 और 2 5 10, 375 पाई स्क्वायर। आपके पास काइनेटिक एनर्जी जब y बराबर 2 थे तब कितनी आ रही थी, 480 पाई स्क्वायर, और जब y बराबर 5 पे थे तब कितनी आ रही है, 380 पाई स्क्वायर। मतलब हम जब y बराबर 2 से 5 पर डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। खुद दिख रहा है 480 से कितने पे आ गई, 375 पर आ गई भाई, तो डिक्रीज कर रही है। वाकिफ हो, आसान क्वेश्चन है, वापस बता देते हैं। डिफरेंस पूछा है तो बता दिया ना कि काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। चला जा, एक पार्टिकल का मास है 10 ग्राम, डिस्क्राइबिंग SHM अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन विद पीरियड कितना है, 2 सेकंड, एम्पलीट्यूड कितना है, 10 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है एम्पलीट्यूड। चर्चा से वाकिफ होना पड़ेगा, आसान चीज़ है। ध्यान रखना जी, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही काम देगा, चाहे आप इसकी बात कर लो चाहे आगे की बात करना स्टार्ट करते हो, दोनों में वर्क करेगा। चलो चेक करते हैं जी, ये A की वैल्यू हमें, T की वैल्यू सब पता है, ओमेगा की वैल्यू पाई रेडियन पर सेकंड निकाल ली थी हमने। y बराबर जब 2 सेंटीमीटर होता है, काइनेटिक एनर्जी इसने देखो, इसने इस तरह से इसको ब्रैकेट लगा दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसने फॉर्म बना के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और ये आएगी 480 की बात करना स्टार्ट करा, पाई स्क्वायर, और ये 375, इसमें भी सेम ब्रैकेट लगा दो, और ये वैल्यू क्या है, 375 अर्ग की बात करेगा। तो क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम y2 to 5 सेंटीमीटर, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो एनर्जी अगर कंजर्व करनी है, अगर एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी स्टार्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही स्टार्ट कर रही है, वही बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल 2 बोल रहा है, एट ए टाइम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पोटेंशियल। मतलब अलग अलग पूछ रहा है, कहने का मतलब ये है टोटल की फॉर्म को लेके काम करना स्टार्ट करना। छोटा करो, अच्छा बोला है डिस्प्लेसमेंट जो है y बराबर में a/2 है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है ना, इसको बराबर लगाओ बीच में, वैसे तो चलेगा ऐसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने थ्योरी की फॉर्म लिखी है और सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y की वैल्यू क्या है, a/2 a स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते हैं, वाकिफ हो। तो ये आएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 4, तो ये आएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर 3a स्क्वायर अपॉन में 4। अच्छा मेरे को एक बात बता, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको हटा दिया, ये पार्ट क्या है, एनर्जी क्या है, तो मतलब क्या लिखेंगे 3/4 टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ई जोड़ के तो यही आई थी ना भाई, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जोड़ के ऐड करके, ठीक है। अच्छा अब आओ पोटेंशियल एनर्जी के लिए, फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y, सही है। अच्छा तो लिखेंगे 1/2 m
ओमेगा स्क्वायर, वाई की वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन 4, ये वैल्यू किसकी बन गई भाई, एनर्जी की बन गई। तो वही तो बोला टोटल एनर्जी की फॉर्म बताओ हमें, तो ये क्या आएगा 1/4 ए की बात करना प्रारंभ करेगा। आपके सामने दोनों क्वेश्चनों का आंसर है। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो हम कर नहीं पाते कि क्या करना है एक्चुअली, देखे ना हुआ तो, देखा हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। बोल रहा है एट ए टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, हमने किया। वो बोल रहा है क्या फ्रैक्शन करें टोटल एनर्जी के लिए कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म बताओ उसके बीच में। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्म होती है वो होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये किस में है, डिस्प्लेसमेंट की टर्म में बेटा। ये बताया था कि जब आपको वैल्यू एनर्जी और टाइम के लिए दिया हो तो फॉर्म अलग यूज करेंगे, साइन वाली ओमेगा टी वाली, और जब डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म दिया हो तो ये वाली वैल्यू चूज करेंगे। हाँ या ना, सही बात है। तो वैल्यूज को पुट किया और कुछ भी नहीं किया, और वैल्यूज हमारी आई 3/4 ई, बिकॉज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर क्या है, एनर्जी का पार्ट है। फिर पोटेंशियल एनर्जी में आए, हमने लिखा पी ई बराबर में 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं उसकी फॉर्म रखनी पड़ेगी, और वैल्यू है 1/4 ई। चेक करते हैं जी, वैल्यू को फॉर्म में रखा और हमारी वैल्यू आई 3/4 ई, वाकिफ होना पड़ेगा। और दूसरी आई 1/4 ई। आप ई पी ई जो लिखना चाह रहे हैं लिख सकते हैं, मैंने तो के ई लिख के और पी ई लिख के काम चला दिया। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर सुना और बराबर ही घर वालों की बात माने। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।